है कि हिंदी भाषी लोगों के लिए भी सिख धर्म की जानकारी सरल हिंदी भाषा में साझी की जाए। हालांकि सिर्फ हिंदी भाषा समझने वाले लोगों की गिनती तो कोई खास है नहीं, परंतु फिर भी हमारी कोशिश यही है कि अगर इसी यत्न से कुछ हिंदी भाषी लोग जुड़ जाते हैं तो ये सबके लिए बेहतर होगा। तो आज के इस क्लास में सबसे पहले बहन मनिंदर कौर जी गुरु अमरदास जी की जीवनी आपके साथ साझी करेंगे। उसके बाद साथ तेजिंदर सिंह जी गुरबाणी का एक शब्द है उसकी व्याख्या करेंगे। तो पहले मनिंदर कौर जी से विनती है कि आज का प्रोग्राम शुरू करें जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम गुरु अमरदास साहब जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। श्री गुरु अमरदास साहब जी का जन्म अमृतसर जिले के बासर के नाम के ग्राम में 5 मई सन 1479 को हुआ। आपके पिता का नाम श्री तेजभान जी था व माता का नाम सुलखनी जी। आपका विवाह श्री देवीचंद की बेटी बीबी राम कौर जी के साथ सन 1503 में हुआ। उनके 2 पुत्र बाबा मोहन जी व बाबा मोहरी जी व 2 सुपुत्रियां बीबी धानी जी व बीबी भानी जी थे। आप हर वर्ष तीर्थ यात्रा करने गंगा स्नान करने जाया करते थे। आप जी ने 20 बार गंगा की यात्रा की। एक बार आप यात्रा से वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक वैष्णव साधु आपका साथी बन गया। उसे आप अपने साथ बासर के लेकर आए और उसकी बहुत सेवा की। उनके लिए आप स्वयं भोजन तैयार किया करते थे। एक दिन उस वैष्णव साधु ने आपसे पूछा कि आपका गुरु कौन है। आपने कहा कि मैंने अभी तक कोई गुरु धारण ही नहीं किया। यह सुनकर वह कहने लगा कि मैं तेरे निगुरे के हाथों का खाना खाता रहा। मेरे सारे व्रत नियम तीर्थ स्नान धर्म कर्म नष्ट हो गए। निगुरे गुरु विहीन का तो दर्शन भी करना नहीं चाहिए। यह कहकर वैष्णव साधु चला गया। लेकिन आपके मन पर इस घटना का बहुत गहरा असर हुआ और आपने गुरु धारण करने की ठान ली। आप कई साधु संतों से मिले पर कहीं भी शांति नहीं मिली। दूसरे गुरु गुरु अंगद साहब जी की सुपुत्री बीबी अमरो जी का विवाह अमरदास जी के भतीजे से हुआ था। एक दिन सुबह अमृत समय वह दूध मथ रही थी और साथ में गुरबानी का गायन कर रही थी। बाबा अमरदास जी ध्यान से सुनने लगे। वाणी मन को भा गई। दिल में चाह उठी कि जिस महापुरुष की यह वाणी है उसके दर्शन किए जाने चाहिए। वह बीबी अमरो जी को साथ लेकर गुरु अंगद साहब जी के दर्शन हेतु खडूर साहब पहुंच गए। दर्शन किए, चरण स्पर्श किए, मन को शांति महसूस हुई। उनसे सिक्खी की दात प्राप्त कर निहाल हो गए। आपकी उम्र उस वक्त 62 वर्ष की थी और गुरु अंगद साहब जी की उम्र 36 वर्ष थी। सिक्खी की दात प्राप्त कर आप वापस घर नहीं गए, वहीं खडूर साहब में रुककर संगत की तन मन से सेवा किया करते। आप अर्धरात्रि में उठकर पहले स्वयं स्नान करते, फिर अपने गुरु पातशाह के स्नान के लिए पानी भर कर लाते थे, फिर उन्हें स्नान करवाते। यह आपका नित्य कर्म था। वृद्ध शरीर होने की वजह से कई बार अंधेरे में ठोकर भी लग जाया करती थी। कई लोग उनकी ठोकरों का उपहास भी कर दिया करते थे, पर इसका आप पर कोई प्रभाव नहीं होता था। स्नान करवाने की सेवा के उपरांत आप दिन रात लंगर में सेवा किया करते
वह साथ में वाणी का जाप करते, हर वक्त गुरु साहब के हुक्म को मानने के लिए तत्पर रहते। गुरु अंगद साहब जी ने ज्योति ज्योत समाने के पहले आपको योग्य जानकर गुरु गद्दी की जिम्मेवारी आपको सौंप दी। अब आप गुरु अमरदास साहब जी सिखों के तीसरे गुरु बन गए। आपने सिक्खी के प्रचार का केंद्र खडूर साहब की जगह गोविंदवाल साहब को बनाया। यह शहर व्यास नदी के किनारे गुरु अंगद साहब जी के कहने पर आपने ही बसाया था। गुरु अंगद साहब जी के पुत्रों दातू व दासू को उनके पिता गुरु अंगद साहब जी का अमरदास साहब जी को गुरु गद्दी का वारिस बनाना अच्छा नहीं लगा। वे आपसे हमेशा नाराज रहते। एक बार तो दातू जी ने आपको पैरों से ठोकर भी मारी। आप जी उठकर उनके पांव दबाने लगे, कहा कि मेरा वृद्ध शरीर सख्त है, आपके चरण कोमल हैं, इन्हें चोट लगी होगी। इस घटना के बाद आप बासरके पहुंचकर एकांतवास करने लगे। बाबा बुड्ढा जी को जब पता चला तो वहां जाकर बाबा बुड्ढा जी ने आपसे संगत को दर्शन देने की विनती की। गुरुजी बाहर आए, फिर संगत के साथ आप वापस गोविंदवाल साहब आ गए। गुरु अमरदास साहब जी ने लोगों को जात पात छुआछूत बिल्कुल खत्म करने का हुक्म किया। उन्होंने हुक्म ही जारी कर दिया कि जो भी हमारे दर्शन करना चाहता है वह पहले पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण करे। उनके वक्त सभी बिना भेदभाव के एक पंगत में बैठकर लंगर ग्रहण किया करते थे, जिसे कि पहले पंगत पाछे संगत के नाम से जाना जाता है। सती प्रथा बंद करने के लिए आपने खास ध्यान दिया। इस रस्म के मुताबिक स्त्री को अपने मृत पति के साथ ही जीते जी जला दिया जाता था। गुरुजी ने इस प्रथा का डट कर विरोध किया। इसके साथ ही आपने पर्दा प्रथा को भी खत्म किया। संगत में स्त्रियों को घूंघट ओढ़कर आने की मनाही की और मरणोपरांत की जाने वाली निरर्थक रस्मों को खत्म किया। साथ ही छुआछूत दूर करने के लिए गोविंदवाल में एक सांझी बावली बनाई। सिक्खी के प्रचार का पक्का प्रबंध करने के लिए आपने सारे इलाके को 22 भागों में विभाजित किया और हर इलाके में एक मुख्य प्रचारक नियुक्त किया, जिसे 22 मंजियों के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपने 52 उपकेंद्र भी बनाए, जिन्हें पीढ़े कहा गया। इससे सभी जाति व धर्म को मानने वाले सिख विचारधारा में शामिल हुए। आपने महिलाओं को भी प्रचारक बनाया। आप जी ने आपकी सुपुत्री बीबी दानी जी का विवाह भाई रामा नाम के साधारण सिख से की। वह बीबी भानी जी के लिए उबला अनाज, जिसे कि घुघनिया कहा जाता है, बेचने वाले यतीम गबरू जवान जेठा जी को बिना किसी जात पात के भेदभाव के चुना। श्री जेठा जी ने प्रेम सेवा व भक्ति से गुरु जी को ऐसा खुश किया कि वह गुरु अमरदास जी को भा गए। उनके द्वारा ली गई हर परीक्षा में वे सफल हुए। गुरु गद्दी के लिए उपयुक्त जान 1 सितंबर सन 1574 को गुरु अमरदास साहब जी ने भाई जेठा जी के सन्मुख माथा टेका, उन्हें गुरु गद्दी का वारिस बनाया। वो आप ज्योति ज्योत समा गए। गुरु जी द्वारा रचित 885 श्लोक 18 रागों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज हैं। उनके द्वारा उच्चारण की गई विशेष बानी आनंद साहब है, जिसका गायन तकरीबन हर रोज हर गुरुद्वारे में किया जाता है। उनके जीवन से हमें शिक्षा मिलती है कि गुरु जी की सेवा से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। सेवा करते वक्त
स्वमान व अहंकार का त्याग करना चाहिए। तीर्थ स्नान मनुष्य के मन को शांति व खुशी नहीं दे सकते। जात पात सिख धर्म में वंचित है, इसलिए रिश्ते करते वक्त जात गोत्र आदि को नहीं पूछा जाता है। सिख धर्म में रिश्ते करते वक्त जात धर्म गोत्र आदि को नहीं पूछा जाता है। आज इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।